सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि इट इज़ स्टिल पॉसिबल कि अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम निकालना फिजिबल है। इस टाइम पे भी आप तैयारी करके रैंक 1 तक जा सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जब आपको दिखता होगा कि कई सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने तैयारी की लेकिन उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, बट कई सारे अगेन ऐसे टॉपर्स हैं जिन्हें 4th अटेम्प्ट लग गया, 5th अटेम्प्ट लग गया, 6th अटेम्प्ट, एंड कई सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी तो की, उनका कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ। क्या डिफरेंस था, क्या गलतियां की, जाहिर सी बात है कुछ अंतर होगा। उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप इस एग्ज़ाम को अगर निकालना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। एंड अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे तो एक बहुत छोटा सा गिफ्ट भी है जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगा। समझते हैं, अगर आपने यूपीएससी को अपना एज एन करियर बनाने का सोचा है तो मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द बेस्ट जॉब दैट यू विल बी गेटिंग इन इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको गवर्नमेंट में एंट्री करनी है, गवर्नमेंट सर्विसेज में एंट्री करनी है, सिविल सर्विसेज से अच्छी कोई जॉब नहीं है। ये तो रियलिटी है। वो अलग बात है कि दूसरी पोस्ट की भी अलग इंपॉर्टेंस है, बट क्यों इस पोस्ट को सभी लोग पाना चाहते हैं ये रीजन तो आप जानते ही हैं। इट कम्स with a lot of perks, it comes with a lot of power, it comes with a lot of decision making capacity जो आप शायद दूसरी पोस्ट में नहीं ले पाएंगे। ये पोस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर ली, एक बार आपने क्वालिफाई कर ली, ये आपकी पूरी लाइफ को ऐसा बना देता है दिस गोज ऑन जैसा आप उसे चाहते हैं। तो आइए समझते हैं, इस टाइम पे अगर आप 2026 के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं तो दो सिनेरियोज हैं आपके सामने। पहली चीज़ ये है कि यू कैन बी एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकते हैं जिसने इस एग्ज़ाम की तैयारी पहले से कर रखी होगी। अगर आपने इस एग्ज़ाम की पहले से तैयारी कर रखी होगी तो आई डू एक्सपेक्ट कि आपको चीज़ें पता होंगी। मेरा आपको एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, लग जाइए मेंस में, लेकिन इंटीग्रेटेड फैशन में। इस वीडियो को आप लोग भी बहुत ध्यान से देख लेना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड फैशन। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग दिस कि मेंस की तैयारी करने के दौरान प्रीलिम्स को बिल्कुल इग्नोर मार देना चाहिए। गलत है ये मिसकंसेप्शन। क्यों और कैसे, ये मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। तो मेंस की बिल्कुल तैयारी करनी है, मुझे मेंस को इग्नोर नहीं करना है बिकॉज दिस इज द राइट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ मेंस। बट समहाउ द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स दैट वी शुड बी हैविंग, वो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा जो इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा। और अगर आप एक नए बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए सब कुछ नया है, तो आपको थोड़ा सा इनसे अलग वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज आपकी नीड्स अलग हैं, इनकी नीड्स बिल्कुल अलग हैं। और डिफरेंस कहाँ पे आएगा? पहला डिफरेंस तो यहीं पे आ जाएगा कि ये लोग स्पीड में पढ़ लेंगे, आप उतनी स्पीड में शायद नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि इन्होंने 3 बार पढ़ा होगा, आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है। दूसरा चीज़ आएगा सब्जेक्ट हॉपिंग। व्हाट इज सब्जेक्ट हॉपिंग? सब्जेक्ट हॉपिंग का सीधा सा मतलब है कि आप जंप नहीं कर सकते। ये लोग ज्योग्राफी से सीधे इंटरनल सिक्योरिटी पे भी जंप कर सकते हैं, आप नहीं जंप कर पाओगे। तो यू कांट, ये फैसिलिटीज आपके पास नहीं होंगी तो आपको सब्जेक्ट हॉपिंग की मनाही रहेगी। आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा। बेस बनाने के साथ आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आपका मेंस भी कवर हो, प्रीलिम्स भी कवर हो, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस खाली ये नहीं है कि मैं प्रीलिम्स निकालूंगा। पर्पस इतना सा है कि मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करूंगा, मेंस भी क्वालिफाई करूंगा एंड इंटरव्यू भी निकालूंगा। तो इस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब नए बच्चों की बात कर लेते हैं। तो देखो, आपका जो प्रीलिम्स है 24 मई 2026 को है, तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो अभी भी आपके पास लगभग 11 महीने के आसपास बचे हैं। यू हैव द 11 मंथ्स इन योर हैंड। और मेंस की बात करूं तो ठीक 3 महीने बाद, यानी कि मेंस आपका 14 मंथ्स के बाद है। देयर इज अ गैप ऑफ नियरली 90 डेज। तो दिन तो सफिशिएंट लग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 14 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर उसको सही से यूटिलाइज किया जाए तो सिलेक्शन पॉसिबल है। लेकिन गलती क्या करते हैं? ड्यू टू इनएक्सपीरियंस, ड्यू टू रॉन्ग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। और कई बच्चों के अंदर एक हैबिट होती है कि भाई हम तो बहुत सुपर हैं एंड हमें किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, बट आप ये देख लीजिए कि आप जिस तरह से प्लान कर रहे हैं क्या वो प्लान सही है। एटलीस्ट किसी एक ऐसे इंसान से जिसने इस रास्ते में चला है, जिसने गलतियां की, उससे सीखते ज़रूर चलिएगा। बिकॉज एक चीज़ का देखिए, आप लोगों के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस आता है वो टाइम के साथ आता है। जो बहुत सारे बच्चे
उस स्टेज को क्रॉस करने के बाद ही समझ पाते हैं। तो कई बार क्या लगता है, हमें वो चीज़ें सही लग रही होती हैं, लेकिन जब हम सडनली उसे करने लगते हैं तो हमें पता चलता है वो गलतियां कर रहे हैं। इसलिए ये वीडियो, इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से देख लेना। आप जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो करते रहना, बट मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को अपनी तैयारी में इंटीग्रेट जरूर कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी स्टेज आती है, दैट इज़ कि पहले आप प्रीलिम्स निकालोगे, मेंस निकालोगे, फिर इंटरव्यू तक जाओगे। बहुत सारे बच्चे जो 2026 के लिए फर्स्ट टाइम की तैयारी करें बोले अभी यार मेंस का टाइम है, हवा में चल रहा है कि तो मेरे को मेंस की तैयारी करनी है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। यार आप जब प्रीलिम्स ही नहीं निकालोगे तो मेंस का स्टेज ही नहीं आएगा, कर लो कितना क्या करोगे। आप ये जो गलती करते हैं ना कि हमें प्रीलिम्स को छोड़ के हम डायरेक्टली मेंस में लग जाते हैं। भैया आप से ये किसने कह दिया कि प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आपका मेंस तैयार ही नहीं हो सकता? ये गलत है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए तो शायद आप मेंस निकाल लोगे, लेकिन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किए तो मेंस का तो चांस ही नहीं आएगा। तो ये विजन आपको हमेशा रखना है कि आई हैव टू इंश्योर किसी भी टाइम पे कि मैं प्रीलिम्स निकाल लूंगा, ताकि मेंस में एटलीस्ट मेरे चांसेस तो बने। आप वो चांसेस ही अक्सर क्रिएट नहीं करते और आप प्रीलिम्स में लग जाते हो। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज जंपिंग टू मेंस विदाउट इंश्योरिंग द प्रीलिम्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक राइट नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। ये मिस्टेक करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और इसी चीज के लिए अगर आप इस टाइम पे सोच रहे हैं कि मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लूँ, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे। ये आपको नहीं करना है। व्हाट इज द राइट मेथड? द राइट मेथड इज गो फॉर द इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। क्या है इसका मतलब, क्या है सिलेबस कंग्रुएंस, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंटीग्रेटेड का सीधा सा मतलब है कि जब मैं मेंस के सब्जेक्ट उठा रहा हूँगा तो मैं ये देखूंगा, बिकॉज आई हैव द 4 सब्जेक्ट्स, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से वो सब्जेक्ट्स पहले तैयार कर लेता हूं जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए कॉमन होंगे। उससे मेरा कोई नुकसान तो है नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ना था ना मेंस के लिए। वो तो मुझे मेंस के लिए भी पढ़ना था, वो मुझे प्री के लिए भी पढ़ना था। जैसे कि एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री GS1 में, तो अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, नो मैं प्री और मेंस दोनों का साथ में कवर कर लूंगा। क्या नुकसान है इसमें? What is wrong in having this sequence? क्या गलत है इसमें? लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि दे आर डायरेक्टली मूव टू द इंटरनल सिक्योरिटी। अरे भैया उसने बोल दिया तो हम इंटरनल सिक्योरिटी में लग जाएंगे। अरे भैया वो इंटरनल सिक्योरिटी में तुमको इंटरनल सिक्योरिटी तक पहुंचा तो देगा, लेकिन आपका प्रीलिम्स वाला क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, आप इंटरनली ही सिक्योर होते रह जाएंगे। तो ये मत करिए। चूज द सब्जेक्ट जो आपके प्री और मेंस के लिए कॉमन है। जैसे कि इसके बारे में बाद में आते हैं, जैसे कि ये सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। ये वाला सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स के साथ भी कॉमन है, बुक्स भी कॉमन है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है एंड मुझे स्पेक्ट्रम पढ़नी है। तो अगर मैं बुक्स को पढ़ना है तो क्या मैं छाटूंगा कि मैं इसमें पहले प्रीलिम्स का पढ़ूंगा फिर मैं मेंस का पढ़ूंगा? ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों ना मैं कोई ऐसी तैयारी कर लूं कि प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ते पढ़ते ही मैं मेंस का भी सब्जेक्ट ध्यान में रखूं। तो what you need a right approach for the preparation। आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया को पढ़ते समय बुक्स कॉमन है, ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़नी है और साथ साथ आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम। तो क्यों मैं उसको इस हिसाब से पढ़ लूं कि भाई मेंस को भी मैं तैयार कर रहा हूं? क्या डिफरेंस है दोनों में? प्रीलिम्स में मैं थोड़ा सा आई गो फॉर द फैक्ट बेस्ड, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो मैं दोनों को ध्यान से पढ़ लूंगा। और आपसे ये किसने बोला कि मेंस वाइज पढ़ोगे तो प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा? कई बार दे गिव यू द एनालिसिस, वो वहां पे हेल्प करता है, और प्रीलिम्स का जो नॉलेज होता है वो आपके वैल्यू एडिशन में हेल्प करता है मेंस में। तो ये आप कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट मैं अभी छोड़ दूंगा, ये सब्जेक्ट फिलहाल मैं छोड़ दूंगा, ये सब्जेक्ट छोड़ दूंगा, लेकिन ज्योग्राफी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी कॉमन है, मेंस में भी कॉमन है। GS2 की बात करता हूं तो मैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पहले कर लूंगा। मेरा जो यूनिट 1 to 9 है ये तो यही है, 20 टॉपिक्स हैं अगर तो। और मैं आपको बता दूं, अगर जैसे आपने यहां पे इतना कर लिया तो आपका ऑलरेडी GS1 का 2/3 सिलेबस कवर हो गया। तो आप प्रीलिम्स के लिए भी तैयार थे, मेंस के लिए भी तैयार थे। और यहां पे अगर आप गए तो आप इसको अगर आपने कर लिया और थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन कर लिया तो आप प्रीलिम्स के लिए भी तैयार थे, मेंस के लिए भी तैयार थे। और उसके बाद फिर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रीलिम्स में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले ही सवाल आते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सवाल आते हैं। बेसिक साइंस नहीं आती है। बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट प्रीलिम्स में भी आता है। तो मैं ये सब्जेक्ट अगर अच्छे से कर लूँ
तो कहीं ना कहीं मैं 2/3 सिलेबस तो GS3 का भी कर लूंगा, तो मैं क्यों ना इस हिसाब से तैयारी करूं कि मैं ये सब्जेक्ट्स पहले कर लूं मेंस की तैयारी से पहले। और उसके लिए मुझे टाइम कैसे रखना है, उसके लिए मुझे टाइम ऐसे रखना है। तो अगर आप प्लान करना चाहें तो सही तरीके ये होगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने लेके वो सब्जेक्ट्स पहले पढ़ लीजिए जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी कॉमन है और मेंस के लिए भी कॉमन है। पढ़ना तो वो आपको ऑलरेडी था, मैं बस आपसे सीक्वेंस चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी डिजास्टर मैनेजमेंट मत पढ़ो, अभी आप इंटरनल सिक्योरिटी मत पढ़ो, अभी आप गवर्नेंस मत पढ़ो, अभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़ो, अभी आप थोड़े टाइम के लिए एथिक्स के लिए रुक जाओ, अभी आप कुछ और जो सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ मेंस स्पेसिफिक हैं उसमें रुक जाओ, लेकिन प्री और मेंस वाले सब्जेक्ट को 4 महीने के अंदर लग के कंप्लीट कर लो। और ये फिजिबल है, लेकिन कब फिजिबल है, जब मेरे जो सब्जेक्ट्स होंगे मुझे एग्जैक्टली ये पता होगा कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। मैं एक सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें नहीं खोल लाऊंगा, लिमिटेड जगह से पढ़ रहा हूँगा। 4 महीने में आपका हिस्ट्री तैयार हो जाएगा, ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा, पॉलिटी तैयार हो जाएगा, इकोनॉमी तैयार हो जाएगा, साइंस एंड टेक तैयार हो जाएगा, इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगा। और ये तैयार हो गया तो आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका मेंस का एक्चुअली तैयार है और प्रीलिम्स के लिए भी तैयार होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं ना कि हम यहाँ से प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू करेंगे, लेकिन जब वो यहाँ पे प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट उठाते हैं ना तो वहाँ पे उस टाइम पे एंजाइटी के चलते हिम्मत नहीं होती पढ़ने की, क्योंकि एग्जाम आ रहा है सिर पे। तो उस टाइम पे ये बच्चे क्या करते हैं कि भाई प्रीलिम्स में लगे अरे यार सर समझ में नहीं आ रहा, एकदम हाथ पैर काँप रहे हैं एंड उनका पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपके पास सफिशिएंट मंथ्स हैं, 4 महीने में आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लीजिए, PYQ जिसके कर लीजिए, बुक्स कॉमन है तो फिर ये आपको हेल्प करेगा। एंड अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी प्रिपेयर फॉर द मेंस। जो सब्जेक्ट्स आपके बचे थे, इंटरनल सिक्योरिटी कर लो, एथिक्स कर लो। इनफैक्ट एथिक्स एक इतना छोटा सब्जेक्ट है जो आपने अगर थोड़ी और मेहनत कर ली तो आप इसी टाइम पे भी आप साथ साथ कवर कर सकते हो, कंप्लीट पेपर। ठीक है, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में अपने आप को टोटली डिवोट कर दीजिए प्रीलिम्स के लिए। इस टाइम को आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे को प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी करनी है। आपने सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, इतना ही करना है। और आप ये चीज़ करते चले गए तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। और इसी दौरान ये तो आपके GS के सब्जेक्ट थे, आपको अपना एक कोई ऑप्शनल और छोटा ऑप्शनल, इस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत बड़े ऑप्शनल लें लाइक मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। अच्छे ऑप्शनल्स हैं, खराब नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि इफ यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आपको जल्दी कवर करना है, गो फॉर द स्मॉलर ऑप्शनल लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रो, ये सब जो छोटे ऑप्शनल हैं और जो कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर दे रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। तो बड़ा ऑप्शनल ना लेकर आप छोटा ऑप्शनल जो आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो, 2 घंटे पढ़ के खत्म कर सकते हो, तो आप अगले इस दौरान आप वो भी कवर कर सकते हो। अब कई सारे बच्चों को ये लगेगा कि ये सर कैसे फिजिबल है। फिजिबल है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप रास्ते निकालेंगे कि ख़त्म कैसे किया जा सकता है तो आपको रास्ते वो भी मिलेंगे। और अगर आप ये ढूंढेंगे कि क्यों नहीं किया जा सकता तो आपको उसके भी रीजंस मिलेंगे। ये सारा कुछ हमारे यहाँ पे है कि अगर हम विश्वास करते हैं कि मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि मैं कवर कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है ही नहीं, एक बुक कवर करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में दे रहे हैं। अगर पढ़ाई के अलावा बाकी कुछ कर रहे हो तो बात ही अलग है, बट अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो आराम से इट इज़ परफेक्टली डूएबल विद द रिवीजन। तो ये चीज़ है, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड का बेसिकली मतलब ये है कि जो मेरे प्री और मेंस के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, मैं पहले उसको करूंगा और इसको ठीक करने के बाद मैं मेंस का सब्जेक्ट कर लूंगा बचे हुए टाइम पे। एंड एक आध सब्जेक्ट अगर रह गया तो मैं 3 महीने जो बचे हैं उस दौरान कवर कर लूंगा। एंड देन प्रीलिम्स के साइकिल में लग के प्रीलिम्स क्वालिफाई करूंगा और मेंस के टाइम पे बहुत अच्छा कर जाऊंगा। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन इस साल भी हो सकता है। अब आते हैं द मिथ ऑफ डाइकोटोमी। ये बहुत बुरा मिथ है जो बहुत सारे बच्चे मानते हैं। प्री और मेंस सेपरेट है, ये गलत है। प्री और मेंस सेपरेट एक्चुअली नहीं है, प्री और मेंस इंटीग्रेटेड ही है। आप प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट कभी मेंस में यूज करते हैं, मेंस के कॉन्सेप्ट कभी आप प्रीलिम्स में यूज करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को पूरा करता है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री, बट दे आर नॉट एक्सक्लूजनरी। एक्सक्लूजन सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप मेंस के लिए अलग से एडमिशन ले सकें, प्रीलिम्स के लिए सेपरेट बैच ले सकें। ये है एक्सक्लूजन का रीजन। डोंट गो फॉर द एक्सक्लूजनरी अप्रोच। मेंस की केवल तैयारी अगर किसी बच्चे को करनी है तो वो केवल उस बच्चे के लिए सही है जिसने अपना प्रीलिम्स अच्छे से तैयार कर रखा है।
दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, वो एक अलग चीज़ फिर हो जाती है। तो ये सेपरेट नहीं है, आप कभी नहीं कह पाएंगे कि लाइक लेट्स से कि देयर वाज अ क्वेश्चन कि भाई फॉरेन जो ट्रैवलर्स थे इंडिया में, तो उनके बारे में था कि व्हाट लिटरेचर दे हैव गिवन, तो ये क्वेश्चन आपका बेंस में आ रखा है। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको उनके बुक्स के नाम या उन ट्रैवलर्स के नाम आपको प्रीलिम्स वाले से मिलेंगे। मेंस के लिए हम कई बार नाम याद नहीं रखते, तो वो चीज़ आपको हमेशा काम आती है जो प्रीलिम्स और मेंस वाली कॉमन चीज़ें होती है। और सब्जेक्ट्स तो कॉमन ही है, बुक्स कॉमन है, ठीक है, तो हमें उसको अलग माइंडसेट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, एक मिथ है कि आपको कम से कम 2 साल चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। नहीं, ये मिथ गलत है। रीज़न बीइंग, वो उनको चाहिए जिनको एक सही गाइडेंस नहीं मिला, जिन्होंने एक सही रास्ता नहीं बनाया। इट इज़ एज गुड एज दैट कि आपके पास मुंबई जाना है, आपको दिल्ली से, लेट्स से कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, जिसे रास्ता बिल्कुल ही नहीं पता और उसने किसी से पूछा भी नहीं, तो वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हो सकता है कि शायद पूरी ज़िंदगी मुंबई नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ही विल बी एक्सपेरिमेंटिंग। बहुत सारे बच्चे किसी से पूछना नहीं चाहते एंड दे एक्सपेरिमेंट देयर यूपीएससी प्रिपरेशन। 10 साल कब लग जाते हैं पता नहीं चलता, बट देन नेवर क्वालिफाई। दूसरा वो बच्चा हो सकता है जिसने रास्ता चला, रोड से चलना शुरू किया और ठीक है, उसे एक चलते 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 ठीक है 1 दिन 1.5 दिन में पहुंच गया। लेकिन तीसरा बच्चा वो हो सकता है जो ट्रेन से जा रहा होगा, चौथा बच्चा एरोप्लेन से जा रहा होगा। गाइडेंस मैटर, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ गाइडेंस में विल मैटर, कि अगर आपको एक सही गाइड मिल गया इस जर्नी के दौरान, तो हो सकता है आपकी एरोप्लेन की स्पीड से 2 घंटे में भी पहुंच जाओगे। और अगर आपको एक ऐसा गाइड मिला जो बस थोड़ा बहुत ही जानता था, जो अक्सर हम करते हैं, लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में होता है, मैंने देख रखा है, ठीक है, आई वोंट बी टेकिंग द नेम, देयर इज अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट एंड व्हाट हैज हैपेंड, एक बच्चे का जिसका कभी प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई हुआ था, वो 300 बच्चों का मेंटर है, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, ही नोज समथिंग अबाउट द यूपीएससी। प्लान दिखाने वाला इंसान सामने आया, प्लान दिखाया एंड ये लोगों ने एडमिशन लिया। ऑब्वियसली बात है, उस बच्चे उस इंसान का ट्रस्ट है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि उसे वो बच्चा गाइड करा जिसने जिंदगी में प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई किया। तो कुछ लेकिन अब उसने चूंकि तैयारी कर रखी, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है ही है कि तो थोड़ा बहुत तो वो बता ही लेगा, लेकिन वो उसे भटकाते 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 कब पहुंचाएगा भगवान ही जाने। देन यू हैव सम पर्सन जिन्होंने वो जर्नी चली है, जिन्होंने वो रास्ता देखा है, वो जानते हैं, ऐसे लोग भी हैं और वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। सो आपको चुनना पड़ेगा कि आप एक सही मेंटर जहां पे मिल रहा है, आप जो भी है, कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें तो ये ध्यान रखें कि आस्क कि मेरा मेंटर होगा कौन, क्या क्वालिफिकेशन है इसकी, क्या इसने क्वालिफाई किया है, क्या इसने ये एग्जाम निकाला है, या फिर इसने क्या किया है। देन ओनली चूज दैट मेंटर, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद आपको पता है कि क्या होता है। सो डोंट फॉलो इन दिस ट्रैप। और अक्सर अगर ये होगा तो आपको 2 साल क्या पता 3 साल में भी ना निकाल पाए, तो ये गलती नहीं करनी है। ये एक मिथ है कि 365 दिन में आंसर राइटिंग कंटेंट नहीं डेवलप किया जा सकता, ये बहुत बड़ा गलत मिथ है। कंटेंट जब आप पढ़ने लगेंगे, जब आप लेट्स से कि आपने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी उठाया और आप पढ़ने लगे, 1.5 महीने में कवर कर लिए, 2 महीने में कवर कर लिए, तो क्या उसके बाद आप लिखना नहीं शुरू कर सकते? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, प्री और मेंस का सिलेबस पढ़ लिया, 10 महीने अगर आप लगातार 1-2 क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना, आपका आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। डेफिनेटली उसमें आपको आपके मेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, दे विल बी हेल्पिंग आउट, बट ये आपको हेल्प करेगा अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये दिमाग से निकाल दो कि केवल इंटेलिजेंट लोग ही सेलेक्टेड होते हैं। एवरेज माइंडेड पर्सन्स एक्चुअली दे डू क्वालिफाई यूपीएससी। इंटेलिजेंट लोग अक्सर क्वालिफाई नहीं करते बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, तो वो किसी की नहीं सुनते। जो किसी की नहीं सुनता तो वो गलतियाँ करता है तो दिक्कत होती है। नहीं तो अदरवाइज जितने भी बच्चे एम्स से हैं, जितने भी बच्चे IIT से हैं, जितने भी बच्चे SRCC से हैं, ये सारे बच्चे क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं? इंटेलिजेंट लोग थे, ये क्यों नहीं क्वालिफाई किए? और कोई एक ऐसे कॉलेज का नाम आपने सुना भी नहीं होगा, वो बच्चा सडनली पता चलता है कि भाई इसकी रैंक 5 आ गई, रैंक 3 आ गई, रैंक 2 आ गई। कहाँ डिफरेंस है? द डिफरेंस इन द अप्रोच, द डिफरेंस इज द कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, हार ना मानना, दिमाग ना लगाना, मेहनत करना सही डायरेक्शन में, एक सही इंसान के साथ लग के तैयारी करना। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो द राइट चॉइस ऑफ सीक्वेंस शुड बी कि आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको प्री और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इन द इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपको मेंस की तैयारी करनी है जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं। एंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपको वापस प्रीलिम्स में लग जाना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस लिखोगे, और थोड़ा मोड़ा कुछ बच गया
तो आपके पास 3 महीने ऑटोमेटिकली होंगे। प्रीलिम्स के बाद आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, ये होना चाहिए कि भाई मेरा प्रीलिम्स हो रहा है, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। और आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस ट्रिपल होगा। और कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। एक सब्जेक्ट के लिए 1 किताब से 2 किताब, 2 किताब भी अवॉइड ही करना है। वो एक्सेस केस में होता है कि आपको वो किताब समझ में नहीं आई, देन ओनली, अदरवाइज फिक्स 1 गुड बुक फॉर ईच सब्जेक्ट, फिर उसमें आप वैल्यू एडिशन भले कर सकते हो, दैट्स इट। डोंट गो फॉर दी मल्टीपल बुक्स। अगर आपने मल्टीपल किताबें इस टाइम पे उठाई, आप गलती करेंगे। दूसरी चीज़, रिवीजन आपको रेगुलर करना है। जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा सिलेक्शन नहीं होगा, ये तय है। रिवीजन इज़ द गेटवे टू द सिलेक्शन, ये आप ध्यान रखना। तीसरी चीज़, हर समय अगर आप स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं ना तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास गलतियां करने का वक्त ही नहीं है। अगर आप गलतियां करते गए तो कैसे ले लोगे सिलेक्शन? डोंट डू दिस मिस्टेक। एंड चौथी चीज़, व्हेन यू डू नॉट हैव अ राइट प्लान। और अगर आपने प्लान कर लिया मेरे को सिलेक्शन लेना है, सब कुछ सही है, लेकिन यू डू नॉट हैव अ राइट प्लान विथ यू, सो तब भी आप फेल करेंगे। और इसी चीज़ के लिए एक बहुत ही छोटा सा गिफ्ट लेके मैं आया हूँ, और वो ये है कि हम एक फ्री मैराथन भी लॉन्च करने जा रहे हैं और एक पेड बैच भी लॉन्च करने जा रहे हैं। फ्री मैराथन सिविल सर्विसेज विथ नीलेश 4 जून 2025 से शुरू हो रहा है। टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आई विल बी पोस्टिंग द टारगेट्स कि आपको पर डे क्या पढ़ना है इफ़ यू आर बिगनर। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो जो प्लान मैंने आपको दिखाया है वो प्लान आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपके सारे सब्जेक्ट सिंक हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड यू विल बी एक्चुअली अल्टीमेटली दिस जनवरी तक यू विल बी यूपीएससी रेडी। एक्चुअली आप यूपीएससी के लिए तैयार होंगे। तो अगर आप 0 पे हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिविल सर्विसेज विथ नीलेश इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। 4 जून 2025 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्री मैराथन। इसके कोई कॉस्टिंग नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी देयर आर 38,000 पीपल नियर अबाउट। सो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इफ़ यू आर एट 0। एंड उसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च अ पेड मेंटरशिप बैच, जहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड रहते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम द 11 जून 2025, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, लाइक जैसे मेंस के हैंड रिटन नोट्स, देयर आर सम अदर स्टफ जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो डू फॉलो एनी ऑफ इट जो आप करना चाहते हैं, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो ये छोटा सा गिफ्ट था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, बिकॉज सी मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे के पास अगर पैसे नहीं है तो वो पीछे छूट जाए। जो प्लान दिखाया, जैसे दिखाया, वो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ अगर आप इसको फॉलो करते हैं। सिंपली आपको तैयारी करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, एंड इफ़ यू फॉलो दैट नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम द फाइनल सिलेक्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली एक नॉलेजेबल वीडियो में।